एकाग्रता, याद रखिए, खाली पॉइंट याद रखिएगा, एकाग्रता। देखिए, अगर आंसर में एकाग्रता मौजूद रहे, गणित की भाषा में अगर एकाग्रता मौजूद रहता है तो आप आंसर को सटीक मार के चलाइएगा। तो हम जो सिखाने कहता है ना कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम और जिंदगी बन गए हो तुम। खाली आप सीटेड में ये शब्द जो हम बता रहे हैं, अगर आंसर में ये शब्द मौजूद रहे, आप उसको आंख मूर करके बंद करके मार के आइएगा, मेरा चेहरा देख करके आइएगा कि स्मरण शक्ति, एकाग्रता, ये शब्द मौजूद रहता है आंसर में, तो वो सटीक होगा, आंसर सही होगा। उसके बाद होता है मौलिकता, याद रखिएगा, मौलिकता। देखिए, जिसका आंसर आप, जैसे मौलिकता का अर्थ आप नहीं समझते हैं, अन्वेषण शक्ति, जैसे एक बात आता है अन्वेषण शक्ति। अगर अन्वेषण का हिंदी आप नहीं जानते हैं, अगर अन्वेषण शक्ति का मायने नहीं जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, क्या होता है, नई खोज, है न। मौलिकता का मतलब होता है प्रधानता, एकाग्रता का मतलब होता है एक बिंदु पर चिंता करना, तर्क का मतलब होता है किसी विषय पर बहस करना। तो ये सब जो है ना, आपको समझने की बात हम कह रहे हैं। उसके बाद आता है विचार और चिंतन। अगर कोई आदमी विचार कर रहा है किसी वस्तु पर और क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो उसको जो है आप ध्यान से मारिएगा। कोई अगर वार्तालाप कर रहा है, वार्तालाप या बातचीत कर रहा है, बातचीत या चर्चा कर रहा है किसी विषय पर, तो इसको जहां देखिए आप पॉजिटिव मार के चलाइएगा। मेरा चेहरा याद रखिएगा कि किसी ने, शिक्षक ने पढ़ाया है कि जितना चर्चा रहते, जितना वार्तालाप रहते, जितना संवाद रहते, जितना विचार रहते, ये सब पर आंख मूंद करके आंसर में मार के चलाइए। एक शब्द आता है आत्मनिर्भरता, क्या आता है, आत्मनिर्भरता। देखिए, हम ये सब जो है पॉइंट बना कर लीजिएगा। जब गणित का बच्चा पढ़ाता है या पढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर क्या आता है, आत्मनिर्भरता है। उसके बाद आता है आत्मविश्वास, क्या आता है, आत्मविश्वास, क्या जगता है, आत्मविश्वास जगता है। उसके बाद आता है कठिन प्रश्न, क्या होता है इसमें जो होता है कठिन प्रश्न होता है, मानक प्रश्न होता है, मानक प्रश्न होता है, मानकीकृत होता है, मानकीकृत होता है। ये सब जो है गणित की भाषा है, ये सब क्या है, गणित की भाषा है। मैंने पहले कहा था कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम और जिंदगी बन गए हो तुम। उसके बाद होता है यथार्थ, एक शब्द आता है यथार्थ। यथार्थ मतलब एग्जिट, सही, एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे 2 और 5 बराबर 7 होता है, तो 7 होना चाहिए, ये गणित की भाषा है। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, देखिए क्रमबद्धता इसलिए हम लिखे कि पहले बच्चा को जोड़ बताएंगे, तब घटाव बताएंगे, तब भागा बताएंगे, तब गुना बताएंगे। कभी हम गुना नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्रमबद्धता से गणित को पढ़ाया जाता है। स्पष्ट,
एकदम 2 दूनी 4 होता है तो होता है, इस चीज को हम बताते हैं स्पष्ट। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता, अगर आपको समझ में नहीं आता है सार्वभौमिकता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर सार्वभौमिकता को बताइए। देखिए सार्वभौमिकता मतलब होता है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो वह माने जहां हम निवास करते हैं वहां भी होगा, अब बंबई में भी वही चीज होगा या अमेरिका में भी वही चीज होगा, तो सार्वभौमिक माने सभी जगह एक ही चीज बात होगा, इसी को कहते हैं सार्वभौमिक। उसके बाद होता है सटीकता, एकदम सही आंसर, सही विचार। उसके बाद होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए बच्चा जो है गणित पढ़ता है तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखता है, किस दृष्टि से अरे लगता है कि कैसे कैसे हो गया ये 2 दूनी 4 कैसे हो गया, 5 क्यों नहीं हुआ, 5 दूनी 10 कैसे हो गया, 11 कायम होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर क्या होता है, जागृत होता है। उसके बाद होगा है संख्यात्मक ज्ञान आता है, क्या आता है, संख्यात्मक ज्ञान आता है। उसके बाद घरेलू काम में भी का प्रयोग किया जाता है, क्या, घरेलू काम में, व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है। देखिए हिंदी का जो है, गणित का जो है व्यवसाय में भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जगह बच रहा है जी, देखिए गणित में जो होता है पहले अमूर्त होता है, उसके बाद मूर्त होता है, उसके बाद प्रतीक होता है। गणित की जो भाषा होता है वो पहले अमूर्त होता है, अमूर्त मतलब दिखाई नहीं देना, उसके बाद क्या होता है, मूर्त होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रतीक होता है ने। अमूर्त का मतलब होता है कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, मैंने उसको देखा नहीं, वह दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आ रहा है, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अब कैसा उसका चेहरा है, वो अमूर्त जो दिखाई नहीं देता हो। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई देता हो, नजर के सामने जिगर के पास है न, वो हो तुम। तो जो दिखाई देता है उसको मूर्त कहते हैं। अब प्रतीक मतलब होता है चिन्ह, सक्रिय, प्रतीक का मतलब हुआ सक्रिय, यह सक्रिय की भाषा होता है। तो गणित में जो है पहले अमूर्त होता है, जैसे मैं बताता हूं कि 3 जोड़ 2 बराबर 5 होता है, लेकिन बच्चा को तो नहीं मालूम है। अगर हम बच्चा से पूछेंगे दिखाई दिया, अब प्रतीक है क्या, जोड़ है, सक्रिय है, तो यह हुआ मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर विशेष नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद होता है संप्रेषण, संप्रेषण, देखिए ये संप्रेषण ठीक है, संप्रेषणात्मक, संप्रेषणात्मक। देखिए संप्रेषणात्मक क्या है, संप्रेषणात्मक का अर्थ होता है बातचीत। जैसे हम आपसे बात देख रहे हैं और आपसे कर रहे हैं तो ये हुआ चर्चा, ये हुआ बातचीत। और हमारा YouTube आपके माध्यम से कोई और देखा, फिर हम वो जो है किसी और को दिखाया, वो जो है किसी और को दिखाया, उसी को कहते हैं संप्रेषणात्मक। माने हमसे और आप में जो बातें हुई, वो चर्चा हुई, और आपके माध्यम से दूसरा देखा, दूसरा के माध्यम से तीसरा देखा, तीसरा के माध्यम चौथा देखा, तो उसी को कहते हैं संप्रेषणात्मक। खाली इसमें शब्द को आप समझिए, बड़ा मजा आएगा। समझे, शब्द को समझने का दिक्कत है,
संप्रेषणात्मक क्या होता है। उसके बाद होता है ज्ञान एवं कौशल। देखिए ज्ञान एवं कौशल। देखिए कौशल क्या है। हम कौशल मतलब होता है हम किसी चीज में सक्षम हैं, पढ़ाने में हम सक्षम हैं। कोई व्यक्ति गाने में सक्षम है, कोई व्यक्ति दौड़ने में सक्षम है, तो उसी को कहते हैं कौशल। इसमें विकसित है यह आदमी। उसके बाद होता है दृष्टिकोण पैदा करना। एक हो जाता है दृष्टिकोण पैदा करना। देखिए मैंने पहले ही गाना गाया था कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम और जिंदगी बन गए हो तुम। जिसको हम देख रहे हैं वो बहुत खूबसूरत हमने लिए है, दूसरे लिए उस कुछ भी रहे। तो दृष्टिकोण कैसा है। अगर दृष्टिकोण की बात आई तो वो कहानी महात्मा गांधी का सुन लीजिए। महात्मा गांधी इंग्लैंड में पढ़ करके हवाई जहाज से इलाहाबाद है, पहले पाकिस्तान एक ही था, तो वहां जो है एक महिला नहा रही थी और महिला के तन पर बहुत कम कपड़ा था और एक तरफ झांकती थी एक तरफ बुखार हो जाती थी। तो उसको देख करके उनका दृष्टिकोण जो है कि मेरे भारत में कपड़े की कमी है। वह जो है आधा फकीर की तरह थे, देखते धोतिये पहनते थे, सब कपड़ा खोल दी कि जब तक मैं पूरे भारत को कपड़ा नहीं पहना दूंगा तब तक मैं कपड़ा पहनूंगा नहीं। तो उनका दृष्टिकोण अच्छा था, उनका दृष्टिकोण अच्छा था। और आज देखिए पूरा भारत कपड़ा पहनता है। तो दृष्टिकोण किस दृष्टिकोण से आदमी देखता है वही होता है। उसके बाद होता है चिंतन एवं तर्कन। दिखाई दे रहा है चिंतन एवं तर्क। किसी वस्तु पर अगर हम गणित पढ़ाते हैं तो उस पर क्या करेगा बच्चा, चिंतन करेगा। सुसंगत, सुसंगत, सुसंगत का मतलब होता है एकदम सही ढंग से। सुसंगत मतलब होता है सही ढंग से। उससे होता है गणित पर गणित विचार दूसरों का। देखिए गणित तो जोड़ना एक शब्द होता है, जोड़ना। मैंने पहले भी कितना बार पढ़ाया है कि अगर जोड़ना शब्द आ जाए, अवसर, अवसर ये शब्द जो आ जाए तो एकदम खुली मन से मार दीजिएगा आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुभव एक शब्द आता है, अनुभव। बच्चा का जो अनुभव होता है वो अलग अलग होता है। अनुभव से बच्चा सीखता है। संवाद हम तो बोलवे किए हैं। स्वाभाविक क्षमता एक होता है स्वाभाविक। देखिए जी स्वाभाविक क्या होता है, क्षमता। देखिए सभी का जो स्वाभाविक क्षमता होता है वो अलग अलग होता है। श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध तो लिखा दिए हैं। उसके बाद होता है संकल्पनात्मक, संकल्पनात्मक। बच्चा में क्या आता है, संकल्पनात्मक करने की क्षमता आता है। हम तो पहले बता देंगे संकल्पनात्मक, अवधारणा, सृजनात्मक। उसके बाद होता है अंतर्दर्शी, अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी क्या है, ये अंतर्दर्शी जो होता है बच्चे में अंदर से आता है, समझ जिसको बोलते हैं अंतर्दर्शी समझ। व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान। उपकरण, देखिए बच्चा में एक होता है प्रकाश बॉक्स जिसमें चांद और अथी लाइन खींचने वाला अथी त्रिकोण में नहीं बता, तो उपकरण भी होना बहुत जरूरी है। उसे होता है एक शब्द होता है मानक दर्शन। अगर मानक दर्शन का मतलब आप नहीं समझते तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
मानक दर्शन का मतलब हुआ कि एक निश्चित बिंदु पर काम करना। जैसे हमारी शादी हो गई या शादी होने वाला है, तो लड़की कैसी होगी, फिर लड़का कैसा होगा, फिर मतलब विवाह होगा, तो एक डेट बैठ जाएगा, एक डेट बैठ जाएगा शादी का। उसी को कहते हैं मानक दर्शन। उपचारिक शिक्षा, क्या बोलते हैं? उपचारिक शिक्षा, दिखाई दे रहा है? उपचारात्मक शिक्षा बोलते हैं। उसके बाद होता है निर्देशनात्मक, निर्देशात्मक। उसके होता है मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया, दिखाई दे रहा है जी? अब आता है मानसिक क्रिया, बच्चों का मानसिक विकास होता है। विश्लेषण शब्द आएगा, विश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है छोटा। वास्तविक जीवन, एक शब्द आएगा वास्तविक जीवन, माने वास्तविक जीवन से बच्चों को क्या कीजिएगा? जोड़ने का काम किया। बाहरी जीवन, चार दीवारी से क्या कीजिए? बाहर ले जाइए, बच्चे को क्या ले जाइए? बाहर ले जाइए। उसके बाद होता है वातावरण, जहां शब्द रहे वातावरण मानिएगा पॉजिटिव। पूर्व ज्ञान का अनुभव, बच्चा जो होता है वो पूर्व ज्ञान लेकर के आता है, पूर्व ज्ञान का अनुभव जहां भी रहे मार दीजिएगा, पॉजिटिव शब्द है। उसके बाद है सक्रिय, सक्रिय। यही शब्द जो है आपको गणित की जो है भाषा है, समझिए। ये सब जो क्या है? भाषा है। धन्यवाद। और क्या कहें?